आज एक एक जवान की छठे इमाम तरबियत करते थे। एक एक जवान, छोटा छोटा मसला होता था जवानों को, छठे इमाम के पास जाते थे। बिल्कुल जुज़ी मसाइल। जैसे एक जवान गया इमाम के पास, मौला जवान हूँ, शादी की ज़रूरत है, किसी खातून को देखा है, पसंद आ गई हैं, बताइए क्या करूँ। हाँ। कभी कभी दिल गिरफ्तार हो जाता है इंसान का। तो ये रुजू बे मासूम के, मासूम की तरफ जाओ अपने मसाइल को लेकर। इमाम ने फरमाया जब किसी चीज़ पे निगाह पड़े, वो गाड़ी हो, वो घर हो, वो इंसान हो, अच्छा लगे, रुजू अल्लाह की तरफ करो और ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा आतिनी मिन फज़लिक, ऐ खुदा अपने फजल व करम से मुझे क्या कर, अता कर। कई लोगों को आज के ज़माने में मसाइल होते हैं तो हम कहते हैं भाई मसला हल हो जाएगा। हज़रत मूसा के लिए अल्लाह ने समंदर को ज़मीन में बदल दिया, इब्राहीम के लिए आग को गोल गोल, बोला ये पुरानी बातें हैं। तो हमने कहा जो खुदा 10,000 साल पहले था वो खुदा आज ही है, खुदा नहीं बदला, खुदा वही है। न खुदा का पावर कम हुआ है, न एनर्जी कम हुई है। वो खुदा जो मिलियन साल पहले काम कर सकता है वो आज भी कर सकता है। मसला तुम्हारी हिम्मत में है, तुम्हारा इरादा इब्राहीम जैसा नहीं है, तुम्हारा इरादा हजरत मूसा जैसा नहीं है। इमाम ने फरमाया जब भी कोई चीज़ अच्छी लगे तो ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा आतिनी मिन फज़लिक, ऐ खुदा मुझे अपने फजल व करम से क्या कर, अता फरमा। दूसरा जवान आया, मौला तंग दस्त हूँ, पैसे नहीं हैं। मैं दुआ करता हूँ तेरे लिए, अल्लाह तुझे क्या बनाए, अमीर। रुजू बे मासूम, पूरे मुआशरे को एक रहबर ने अपने साथ क्या किया हुआ था, जुड़ा हुआ था। याद रखिए जब मुआशरे के लीडर में, रहबर में और अवाम में फासला आ जाता है, फिर इस फासले और स्पेस को भरने के लिए कई ऐसी कुव्वतें, ताकतें बीच में आ जाती हैं जो अवाम को लीडर से क्या करती हैं, तोड़ देती हैं। ये रब्त अगर मासूम के साथ न रहा, और मासूम नहीं आपका जो भी लीडर है, अगर लीडर के साथ आपका रब्त न रहा। तेहरान की गलियों में जब हम चलते थे तो टैक्सी ड्राइवर, मुख्तलिफ लोग रहबर मौज़म को बुरा भला कहते थे। तो हमने देखा ये रब्त तोड़ने की कोशिश डिश के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, न्यूज़ चैनल के ज़रिए से। किसी भी मुल्क में अगर अवाम की लीडर और रहबर के साथ वो सियासी लीडरशिप हो, वो रूहानी लीडरशिप हो, उसमें फासला डालना है तो सबसे पहले कैरेक्टर सेशन की जाती है, ताकि लोग इससे क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तफरका फैलाया जाता है कि उनको पता है अगर अवाम लीडर के साथ रही तो ये लीडर सबसे बड़ी ताकत इख्तियार कर जाता है और कोई भी बहुत बड़ा चेंज मुआशरे के अंदर ला सकता है। तो इमाम ने कभी भी अपने शियों से रब्त नहीं तोड़ा। कमौला तंग दस्त हूँ, परेशान हूँ। इमाम फरमा मैं दुआ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन के पास जवान आया, मौला मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। कभी खुदा कहता है कि मन अंसारी अल्लाह, कौन है जो खुदा की मदद करे। ये नेटवर्क का तरीका देखिए। अल्लाह समद, वो खुदा जो गनी मुतलक है, जिसे किसी मदद की ज़रूरत है ही नहीं, फिर वो कहेगा मेरी मदद करो। अमीरुल मोमिनीन के पास मौला मैं आपकी मदद करूँ। इमाम फरमाया आइनूनी बिल वरअ व ज़ुहद, ऐ जवां अगर अली की मदद करना चाहते हो तो ज़ुहद और तकवा के ज़रिए से अली की मदद करो। अपनी मदद करोगे तो इसी मदद में अली की मदद है। अच्छा घर बनाओगे, अच्छा कारोबार करोगे, यही अमीरुल मोमिनीन की मदद है। टाइम पे मस्जिद में आओगे, गुनाह से बचोगे, ये अली की मदद है। ये गिरिया, ये मजलिस, ये जवानों को जमा करके मस्जिद में बुलाना, इमाम हुसैन को क्या मिल रहा है, आपकी मदद है। ये इंसजाम पैदा होगा, वहदत पैदा होगी, जहन साजी होगी, नस्लें सही बनेंगी। मौला अली को क्या मिलना है, वो तो अपनी रिसालत पूरी कर रहे हैं। फरमाया तुम्हारी नस्लों को मदद मिलेगी। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं दुआ करता हूँ, फरमाए जवान मैं दुआ करता हूँ, तो अल्लाह पे भरोसा कर, वरा इख्तियार कर, मदद हो जाएगी। कहता बस इमाम की महफिल से बाहर निकला, गली से गुजरा तो क्या देखा कि ज़मीन पे एक पर्स पड़ा हुआ था। पर्स उठाया, खोला, देखा कि उसके अंदर 700 दिरहम पड़े हुए हैं। इसने कहा इतनी जल्दी मदद हो गई।
यहाँ इमाम के पास गया और बाहर निकला और ज़मीन पे पर्स मिला। लेकिन साहिब हिकमत बनो, आपको पैसों की ज़रूरत हो, बाहर निकले, पर्स मिले 50 लाख हो, तो आप तो कहेंगे बस मजलिस इमाम हुसैन में गए थे, अल्लाह ने दिलाया है, सीधा घर और बैंक में डाल दिया। नहीं, इमाम ने साथ में कहा था तकवा, वरा, ज़ुहद, तवक्कुल बर खुदा का पर्स उठाया। आप सोचने का किसका है, क्या है, एक पाई इसके जेब में नहीं, मोहताज, गरीब। इंसान का ईमान यहां डगमगा जाता है। अब क्या करूं? तो लाख अच्छी नसीहतें खुद को करते, अल्लाह ने दिया है, वो जब जिसको चाहे छप्पड़ फाड़ के दे, पर्स अल्लाह नहीं भेजा होगा, जमीन पे पड़ा हुआ है। अब ये सारे वसवसे, ये सारी चीजें मेरे जहन में आ रही हैं। चलता जा रहा हूं, बाजार में पहुंचा तो शोर मचा हुआ है। क्या हुआ, क्या हुआ? कोई बंदा बेहोश पड़ा हुआ है। भाई क्यों बेहोश हुआ? पानी लगा हो जाएगा। क्या हुआ? का मैं ताजिर हूं, मदीने में तिजारत करने आया, पैसा मेरा गिर गया है। बड़ी रकम है, 700 दीनार थे। तो इस जवान आगे बढ़ा, का कितने थे पैसे? का 700। किसके अंदर थे? का हिमियान, कपड़े का कोई पर्स है, उसके अंदर। कलर कैसा था? का ऐसा। कभी से पानी पिलाओ, का परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पैसा अच्छे बंदे को मिला है। ये इसी पर्स के अंदर है, 700 मैंने एक पाई भी नहीं उठाई। किसने शुक्रिया अदा किया, पैसा लिया। इसने इनाम के तौर पे, बड़ा मुनसिफ था, इनाम के तौर पे 700 में से 70 इसे दिए उसने। का कोई और होता तो लेके चला जाता। ये भी अच्छी रविश है। अगर कोई जवान, अगर कोई बंदा अच्छा काम करे, कम से कम इनाम तो दो। एक बंदे का 1 करोड़ गुम हो जाए, 2 लाख गुम हो जाए, कोई बंदा ढूंढ के, भाई बस शुक्रिया करो, चाय पिला के उसे खाली हाथ भेज नहीं, तो 4,000 निकाल के उसके हाथ पे भी रखो, ताकि तशवीक हो उसकी, कल किसी और का मिले तो अच्छा काम भी करे। हमारे यहाँ कोई फोन करके बोलता है आपकी चीज मिली, हम ऊपर से 2 सुनाते हैं उसको, आपके पास क्या कर रही है? गुम हमने की, कसूर हमारा। ये रविश किरदार है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगर कोई अच्छा काम करे उसकी तशवीक करो। बच्चा इम्तिहान में पास हुआ, तशवीक करो। जवान मस्जिद से होकर आया, बेटी ने अच्छा हिजाब पहना। इसी मुआशरे में 10 ऐसे बदबख्त हैं, अगर कोई हिजाब करता है तो उसे टोकते हैं, इतनी कम एज में तुम कंजर्वेटिव हो, तुम ये हो। ये आपका काम है, फैमिलीज का काम है, रिश्तेदारों का काम है। अगर कोई जवान बच्ची अच्छा काम कर रही है तो फैमिली क्या करे? उसे मुशव्विक बने, बारिकल्लाह फीक बोले उसे कि माशाल्लाह आप कितने अच्छे लग रहे हो, आपने कितना अच्छा काम किया। जितना अप्रिशिएट करोगे, निज़ाम जुल्म वो नेटवर्क जो अहले बैत का नेटवर्क नहीं है, वो दीनदार लोगों के हौसलों को पस्त करता है। अहले बैत का नेटवर्क दीनदार लोगों के हौसलों को क्या करता है? बुलंद करता है। ये तशवीक है ना कि अगर एक आंसू इमाम हुसैन पे बहाओगे, पूरी जहन्नुम की आग बुझ जाती है। मौला हुसैन की ज़ियारत को जाओगे, 60 उम्रों का सवाब है। ये अल्लाह क्या कर रहा है? आपकी तशवीक कर रहा है ना। सुबह नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह इतना सवाब देगा, इतने फरिश्ते तुम्हारे लिए बन जाते हैं। एक जिक्र करोगे, जन्नत में 1000 दरख्त बन जाते हैं। ये तशवीक इलाही है। अगर अच्छा काम करोगे तो खुदा तुझे नाम देता है। इसने 700 के बदले में इसे 70 दिए। ये बड़ा खुश हुआ, दौड़ा दौड़ा छठे इमाम की खिदमत में आया। इमाम ने इसके माथे का बोसा लिया, का मौला देखिए आपने दुआ की, मुझे 70 दिरहम मिल गए। इमाम ने कहा किस तरह? का मौला इसी तरह चीज़ मिली, मैंने वापस की, 700 वापस किए, 70 दे दिए। मौला इतने खुश हो, इमाम ने अपनी जेब में हाथ डाला, 30 दिरहम इसे और दे दिए। तो 70 की जगह इसके कितने हो गए? 100 हो गए। जब इसके 100 हुए ना, तो यहाँ छठे इमाम ने एक जुमला फरमाया। इमाम ने फरमाया अगर वो 700 का अदद 100 से ज्यादा था, अगर पहले लेता तो वो 700, अभी तेरे पास 100। लेकिन 700 में इतनी बरकत नहीं होती जितनी 100 में बरकत है, क्योंकि 700 हराम का था, 100 हलाल का है।